हिंदी किस्सा कहानी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कहानियाँ तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे, लेकिन ये कहानी आपके लिए खास होने वाली है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे एक माँ अपने बेटे से चोरी कर ऐसा काम करती है जिसके बारे में बेटे ने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी काफ़ी शानदार है, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हल्की ठंड का मौसम था। कशिश अपनी खिड़की पे खड़े होकर तालाब में चांद की परछाई देख रही थी। कशिश एक गांव की लड़की है। अचानक उसकी नज़र आदिल पे पड़ी, जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। कशिश को आदिल अच्छा लगने लगा था। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते थे। कशिश की कजिन सिस्टर नौशीन आज दिल्ली से गांव आई थी। कशिश, नौशीन आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है। वो लड़का है ना, हम उसको देखते हैं और वो हमें देखता है। नौशीन, मजाक मजाक में देख रही हो तो ठीक है, पर ध्यान देना बात आगे ना बढ़े। तुम्हारा रिश्ता 3 साल पहले ही सैफ से फिक्स हो चुका है। कशिश, मुझे पता है मेरा रिश्ता फिक्स हो चुका है, और जिस लड़के को मैं देखती हूँ ना, इसका भी रिश्ता बचपन में ही फिक्स है। ऐसे ही देख रहे हैं बस। कशिश और नौशीन दोनों खूब मज़े करती, घर के पीछे घूमती, पार्क में तालाब के पास पलंग बिछाकर बैठती। कुछ दिन बाद नौशीन दिल्ली चली गई। कशिश और आदिल एक दूसरे को डेली देखते थे। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कशिश अपनी खिड़की के पास खड़ी रहती थी। आदिल उसके खिड़की की तरफ जाता, बातें भी कर लेता था। एक दिन की बात है, कशिश अपने घर पर अकेली थी। अपने नानी के यहाँ और सभी घर वाले बाहर गए थे। आदिल के घर काम के बहाने आता है और उसे प्रपोज कर देता है। कशिश हाँ कर देती है। आदिल उसको रिंग पहनाता है। दोनों की लव स्टोरी खूब चलती है। कशिश तालाब की चबूतरे पे बैठ आदिल को देखती है, तो कभी तालाब के पास कूड़ा फेंकने के बहाने जाती है, कभी धनिया पत्ती तोड़ने के बहाने जाती है। कशिश के घर के पीछे बहुत बड़ा जंगल है, जहाँ तालाब, बाग, पेड़ पौधे, खेत सब कुछ है। कशिश के घर के पीछे एक हैंड पाइप है। वह हैंड पाइप के पास ही बर्तन धोती थी। रोज़ सुबह जिस टाइम बर्तन धोती थी और उसी टाइम आदिल वहाँ से गुजरता था और बाग में जाकर उसे बस एकटक देखता रहता, इशारे करता। कशिश बर्तन धोती रहती और आदिल को देखती रहती है। कशिश जिस भी शादी में जाती, वहाँ आदिल की भी दावत होती है। कशिश आदिल के लिए बहुत अच्छे से तैयार होती। आदिल शादी में खाने के लिए कम, कशिश के लिए ज़्यादा जाता था। दोनों कॉल पे सेटिंग कर लेते, वहाँ शादी है, आओगे, दोनों जाते। आदिल किसी न किसी काम के बहाने कशिश के घर आता है। दोनों बस एक दूसरे को घर वालों से नज़रें चुरा कर देख लेते हैं। कशिश उसको अपने हाथ का बना खाना भी खिलाती। आदिल कशिश को एक फ़ोन दिया था, जिससे वो दोनों बात करते। एक दिन कशिश आदिल से कहती है कि तुम्हारा रिश्ता लगा है ना खाला की लड़की से, साथ तुम उससे बात करते हो क्या? आदिल ने कहा, मैं उसको देखना तक पसंद नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ शादी तुमसे ही करूँगा। एक दिन की बात है, बाहर कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। गलती से फुटबॉल कशिश के बगल वाले घर में चला जाता है। आदिल फुटबॉल लेने छत पे जाता है और कशिश आदिल के बगल वाली छत पे आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि अचानक उस घर में कशिश के रिश्ते के चाचा, जिनका छत था, वो छत पर आ जाते हैं। दोनों को पकड़ लेते हैं। समझ जाते हैं दोनों का चक्कर चल रहा है। कशिश के चाचा कशिश को डांट कर भगा देते हैं। कशिश के चाचा कशिश के घर जाकर सब कुछ बता देते हैं। कशिश को घर पे बहुत डांट पड़ती है। कशिश का बाहर निकलना बंद हो जाता है।
कशिश अब खिड़की और तालाब के पास नहीं जाती थी। घर वालों की पूरी नज़र अब बस कशिश पे ही रहती है। दोस्तों, कहते हैं ना, जब सच्चा प्यार हो रोकना मुश्किल होता है। कशिश के गेस्ट रूम में एक खिड़की है। कशिश रात में उस गेस्ट रूम की खिड़की के पास जाती, वहीं आदि उससे मिलने आ जाता। कशिश खाना पकाती और खिड़की आदिल को देखती भी रहती। आदिल कशिश से कहता कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा रहा हूँ। आदिल अपने मम्मी पापा से कशिश के रिश्ते की बात किया। आदिल: मम्मी, मैं कशिश से प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूँगा। मम्मी: पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा रिश्ता खाला की लड़की के साथ फिक्स है। तुम्हारी शादी रानी से ही करेंगे और किसी से नहीं। आदिल गुस्सा हो जाता है। घर पे सब परेशान हो जाते हैं। एक दिन कशिश को आदिल से खिड़की के पास मिलते किसी ने देख लिया और कशिश के घर शिकायत कर दी। कशिश की मम्मी भाई लोग कशिश को बहुत मारते हैं। कशिश: मैं शादी सिर्फ आदिल से ही करूँगी, सैफ से नहीं। मम्मी: हम लोग ने जबान दी है, तुम्हारी सफाई सैफ से ही होगी। अगर हम लोगों ने रिश्ता तोड़ा तो दुश्मनी हो जाएगी। 5 साल से तुम्हारा रिश्ता फिक्स है, अब नहीं तोड़ सकते। पूरे गांव में कशिश बदनाम हो गई। कशिश की प्यार की कहानी अब पूरे गांव वालों को पता चल गई थी। सैफ ने जब यह सब सुना तो बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन सैफ कशिश के घर आता है। कशिश की मम्मी से कहता है कि क्या सुन रहे हैं, गांव में कशिश आदिल से प्यार करती है। मैं यह सब नहीं सह सकता। अगर आदिल से प्यार करती है उससे ही शादी कर दीजिए। घर वाले सैफ को समझाकर उसको घर भेज देते हैं। आदिल के घर वाले आदिल और कशिश के प्यार से परेशान हो चुके थे। आदिल के घर वालों ने एक चाल चली। आदिल की मम्मी ने सोचा आदिल को बहाने से दूसरे देश भेज देते हैं। आदिल की मम्मी: अगर तुम इतना ही कशिश को चाहते हो तो तुम्हारी शादी उससे कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। आदिल: सच में मम्मी, आप बहुत प्यारी हैं, मुझे पता था आप लोग ज़रूर मान जाएंगे। आदिल की मम्मी: बेटा, हमारी एक शर्त है, पहले तुम दुबई कमाने जाओगे, उसके बाद हम लोग कशिश के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। तुम जानते हो ना कि कशिश बड़े घर की लड़की है, वो लोग ऐसे नहीं मानेंगे। तुम सैफ से ज़्यादा पैसे कमाओ, जिससे कशिश के घर वाले सैफ से रिश्ता तोड़कर तुम्हारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे। आदिल: हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, मैं दुबई जाऊंगा और बहुत पैसे कमाएंगे। आदिल कशिश को बताता है, मेरे घर वाले मेरे शादी के लिए मान गए हैं, मैं दुबई जा रहा हूँ, वहाँ बहुत पैसे कमाएंगे, सैफ से भी ज़्यादा। उसके बाद मेरे घर वाले तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आएंगे। देखना कशिश, जब मैं सैफ से भी ज़्यादा पैसे कमाने लगूंगा ना, तब तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे और हम दोनों की शादी हो जाएगी। आदिल दुबई जाने से पहले कशिश को सोने की एक रिंग गिफ्ट करता है। कशिश रोने लगती है। कैसे रहेंगे आपके बिना, आपको देखकर मेरी सुबह होती है। आदिल कशिश को समझाता है, बाबू चुप हो जाओ और यह आंसू तुम अपनी विदाई में बहाना। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जा रहा हूँ। जब तक मैं सैफ से ज़्यादा नहीं कमा पाऊँगा तब तक तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी नहीं करेंगे। बहुत जल्दी आएंगे और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाएंगे। आदिल दुबई जिस दिन जा रहा था, कशिश को उस दिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आदिल जाते जाते कशिश को देखकर गया था। आदिल इशारे से कहता है, रो मत, हंसो, एक बार तुम्हारी मुस्कुराहट यादों में लेकर जाना चाहता हूँ। आदिल दुबई चला जाता है। कशिश को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कशिश सोचती है, पहले यह गांव पूरी दुनिया से कम नहीं लगता था, अब यह गांव वीरान लगता है, जैसे इस गांव में कोई न रहता हो। कशिश अब सभी फेस्टिवल में दिन भर झूठी मुस्कान लिए फिरती और रात में आदिल को याद करके रोती। आदिल आज होता तो सज के उसको दिखाती। आदिल
कि कज़न सिस्टर कभी कभी कशिश से आदिल पे फ़ोन पे बात करा देती थी, पर घर वालों के डर की वजह से ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। सिर्फ हाल चाल, कुछ दिल की बातें हो पाती थी। हर कॉल पे आदिल यही कहता कि मैं जल्दी आऊँगा और तुमसे शादी करूँगा। कुछ दिन बाद आदिल के घर वाले गांव छोड़कर दूसरे गांव में अपना घर बना लिए। एक दिन की बात है, गांव की एक दादी आती हैं। वो कशिश की मम्मी से कहती हैं, सुना आदिल की शादी पड़ गई है ना। कशिश की मम्मी खुश हो गई, चलो भला टली। कशिश को यह बात सुनकर रोने लगती। ऐसे कैसे हो सकता है, वो भी 15 दिन बाद, इतनी जल्दी शादी। कशिश को यकीन नहीं आता है। वो गांव के कुछ लोगों से पता लगाती है। आदिल की शादी की बात पूरे गांव में फैल गई। कशिश का रो रो कर बुरा हाल था। कशिश यही सोच रही थी कि आदिल ने उसे धोखा दिया, उससे झूठी शादी का वादा किया। आदिल इस बात से अनजान था कि उसकी शादी कराई जा रही है और आदिल और कशिश की बात नहीं हो पा रही थी। आदिल के घर वाले बहाने से उसको बुला लेते हैं, आओ फिर चले जाना, तुम्हारे पापा का आखिरी वक्त चल रहा है, क्या पता कब ख़त्म हो जाए। आदिल घर आ जाता है और देखता है घर बहुत सजा हुआ है। वो बहुत कुछ समझ नहीं पाता। आदिल अपने पापा को हेल्थली देखकर खुश हो जाता है। आदिल अपनी मम्मी के पास कहता है, मेरे घर आने की खुशी में ऐसे घर को सजाया है जैसे शादी पड़ी हो। आदिल के मम्मी पापा, बेटा तुम्हारी शादी है इसलिए हम लोग झूठ बोलकर तुम्हें बुलाया है। कल तुम्हारी हल्दी है, सब मेहमान आ चुके हैं, कोई नाटक मत करना। बेटा अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों है। आदिल कहता है, मम्मी पापा आप दोनों ने मुझे धोखा दिया है। आदिल की मम्मी कहती है, मेरे बारे में भी सोचो, मैंने अपनी सगी बहन से वादा किया था कि अपने बेटे से तुम्हारे साथ ही करेंगे। आदिल बहुत रोता है, सोचता है कशिश यही सोच रही होगी कि मैंने उसे धोखा दिया है। किसी तरह आदिल अपने आंसू रोक के हल्दी की रस्म पूरी कराया। आज आदिल की शादी है। कशिश का मानो दम ही निकल रहा है। गांव में शादी होने की वजह से घर में सब मेहमान आ रहे थे, जिनकी वजह से कशिश रो भी नहीं पा रही थी। सब लोग कशिश का चेहरा पढ़ रहे थे और उसके गम का मज़ा ले रहे थे। कशिश सबके सामने खुश होने का नाटक करती आदिल की बारात देख रही थी, अपने आदिल को किसी और का होता देख रही थी। आदिल निकाह नहीं पढ़ रहा था। बहुत फोर्स करने पे आदिल निकाह कबूल किया। आदिल के चेहरे पर सिर्फ सदमा और गुस्सा था। एक भी फ़ोटो में इस्माइल के साथ नहीं क्लिक कराई। आदिल की मम्मी सबसे झूठ बोल रही थी, तबीयत खराब है ना थोड़ी इसकी। आज आदिल की सुहाग रात है। आदिल अपनी बीवी से बात भी नहीं किया। कशिश पूरी रात रो रही थी, जिसको जान से ज़्यादा चाहा, आज वो किसी और के साथ सुहाग रात मना रहा है। कशिश आदिल से प्यार में इतनी पागल थी कि आज भी उसकी एक झलक देखने को तरसती थी। कशिश शीशे वाली खिड़की बंद करके आदिल को देखती, जिससे वो आदिल देख ले, आदिल उसको ना देख पाए। आदिल की पूरी रिश्तेदारी कशिश के गांव में ही थी। आदिल वहां आता रहता था। वो आदिल की आवाज़ सुनकर तुरंत भागती थी उसको देखने के लिए। कशिश आदिल के प्यार से निकल ही नहीं पा रही थी। आदिल को याद करके रोती रहती और सैड सॉन्ग सुनती। एक दिन कशिश की मुलाकात आदिल के कज़न सिस्टर से हुई। वो कशिश को सब बताई, आदिल की शादी कैसे ज़बरदस्त कराई गई। आदिल तुमसे माफ़ी मांग रहा है, तुमसे बात भी करना चाहता है। आदिल की शादी हो गई। कशिश आज भी आदिल से बात करती है। आदिल की कजिन उस दिन फ़ोन पे आदिल से बात करा दी थी। अब कशिश अपने मम्मी भी फ़ोन से आदिल से कभी कभी बात करती थी। कशिश ने यह सब बात जब अपनी दोस्त नैसीन को बताया
वो गुस्सा हो गई। कशिश को समझाने लगी, तुम प्यार में आज भी पागल हो, उसकी शादी हो चुकी है ना, अब तुम्हें भी वहाँ से बाहर निकलना चाहिए ना, तुम्हारी भी तो शादी होने वाली है। कशिश मुस्कान से कहती, क्या करें, नहीं निकाल पा रहे हैं। आज भी मैं आदिल से अपना प्यार समझती हूँ, किसी का शौहर नहीं। 2 साल से ऐसे ही चलता रहा। 2 साल कशिश आदिल से प्यार के लिए तड़पती रही। कशिश की शादी सैफ से हो रही थी। कशिश अपनी शादी में बहुत रोती। घर वालों को लगता है कशिश मायका छोड़ने के सदमे में रो रही है। सब उसको चुप कराते हैं। बाद में वो नौशीन से कहती है, यार मैं इस बात के लिए रो रही हूँ कि आदिल अब बात नहीं कर पाएंगे। यह घर वालों को लग रहा है कि मैं मायका छोड़ने के सदमे में रो रहे हैं। दोनों बहुत हंसती हैं। इस बात से कशिश अपनी शादी के एक दिन पहले तक आदिल से व्हाट्सएप चैट पे बात करती रही। आदिल कशिश से शादी में अपने कजिन के हाथों वॉच गिफ्ट किया था। आदिल ने जैसा प्यार कशिश को किया था, सैफ शौहर होते भी वो प्यार नहीं दे पाया। सैफ अच्छा कमाता नहीं है, वो कशिश के पैसों के लिए तरसाता था, उसको गरीबी से रखता था। कशिश के ससुराल वाले कशिश से बहुत लड़ाई करते थे। सैफ हमेशा किसी न किसी बात पे हमेशा कशिश से लड़ता रहता। आदिल भी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब चल रही थी। आदिल जब दुबई चला जाता तो उसकी बीवी का चक्कर दूसरे लड़कों से रहता। आदिल को इसका पता चला, वो रानी से बोला, पर रानी आदिल और उसके घर वालों से लड़ाई करती। आज आदिल और कशिश के घर वाले सोचते, क्यों एक फालतू परंपरा के चक्कर में दोनों की शादी करा दिए। दोनों की शादी को कई साल हो गए। आदिल आज भी कशिश को चाहता है। आदिल अपने कजिन से कहलवाता है, अगर पैसे की ज़रूरत पड़े हमसे ले लिया करे, जो भी चाहिए हमसे कह दिया करे। पर कशिश गरीबी में रह लेती है, पर आदिल से कभी कुछ न कह लेती। आदिल और कशिश आज भी एक दूसरे को याद करते हैं और अपनी मैरिड लाइफ को झेल रहे हैं। तो दोस्तों, आपको आदिल और कशिश की ये प्रेम कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदी किस्सा कहानी के यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे ही कहानी लेकर आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।